हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का रासायनिक चैप्टर मतलब रासायनिक अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं। और आप लोग फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का पूरा करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान देखिएगा, इसको हम ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें एक बार कोई चीज़ बदल जाता है तो पुनः वापस नहीं लौट कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब भात खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना पच जाता है, तो फिर आप पचे हुए खाना को मतलब कि अनाज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आप लोग पानी से बर्फ़ बनाइएगा, बर्फ़ से पानी भी बना सकते हैं, यानी पुनः वापस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम में जलने पे तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जलाइएगा इसको तो MgO बन जाता है, ठीक है ना। उसमें क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? जो ऑक्सीकरण होता है उसका अर्थ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है ना। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और रिडक्शन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन मतलब कि टूटेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपचयन क्या होता है? अपचयन ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन घटती है। क्या होती है? ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान देखिएगा। ऑक्सीजन घट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए, जब जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन और O2 मतलब कि H2O की नमी के कारण, पानी और ऑक्सीजन की नमी के कारण रिएक्शन कर करके अब बन जाता है वहाँ पे जंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो बताइए, अम्ल बोल रहा है, तो देखिए दोस्त, अम्ल की बात करते हैं तो पहले एच लगा रहेगा, शुरू में एच लगा रहता है वही अम्ल होता है। और क्षार बोलेगा तो लास्ट में OH लगा रहता है, वो क्षार होता है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, अम्ल में क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। क्षार का उदाहरण कौन सा है? तभी बताएं कि जिसमें OH लगा रहेगा वो क्षार होता है। तो क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है ना। और OH माइनस आयन देता है, ये क्या क्षार कहता है, OH माइनस आयन देता है, ध्यान रखिएगा। और जो अम्ल होता है H प्लस आयन देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पीएच जिसका 7 अर्थ क्या होता है? जिसका पीएच 7 रहेगा वह उदासीन हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, जिसका पीएच 7 से कम रहता है, ठीक है ना, तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाता है, और जिसका 7 रहेगा तो उदासीन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, दूध का किण्वन होकर लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। देखिए, ये हल्का क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। धातु का अधातु के साथ मतलब संयोग क्या बनाता है? तो ध्यान देखिए, धातु के साथ में अधातु का संयोग ये लौन बनाता है, ठीक है ना। क्या बनता है? देखिए, धातु और अधातु एक साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, वो लौन बनाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे Na सोडियम प्लस में क्लोरीन, तो धातु और धातु मिलेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl बनता है, लौन बनाता है, नीमो बनाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु बात करते हैं तो क्या होता है, लिथियम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम, ठीक है ना। लिथियम क्षार धातुओं से हल्की होती है, ध्यान रखिएगा। लोहा का प्रतीक क्या है? तो क्या होता है, Fe होता है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए, Fe क्या होता है, लैटिन शब्द होता है जो फेरम से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कार्बन का परमाणु कितना होता है? तो ध्यान, कार्बन का परमाणु बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 होता है, ठीक है ना। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। तो आप लोग याद रखिए कम से कम 30 तक, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। CO2 गैस को पहचानने का परीक्षण क्या है? तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर मतलब चूना जल हो जाता है CO2 को पहचानने के लिए,
ठीक है। CO2 से चूना जल दूधिया हो जाता है। जब CO2 जब चूना मतलब चूना के पानी में डालिएगा CO2 तो दूधिया कलर का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साबुन का झाग किस जल में मतलब कि कम बनाता है? ध्यान रखिएगा, कठोर जल में जो साबुन का झाग उठता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कठोर जल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कठोर जल क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन घुले रहते हैं, उसी कारण से कठोर जल हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को ध्यान रखिएगा, हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, मतलब संसाधन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, और नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसको दोबारा उसको मतलब कि आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार ख़त्म हो गया तो हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाता है। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक जो होता है वो पॉलीमर का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल को बात करते हैं, C2H5OH होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गैस है? मतलब कि हरित ग्रीन गैस है, ध्यान रखिएगा। CO2 यह हरित ग्रीन गैस है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। देखिए CO2 ताप को रोककर पृथ्वी को गर्म करती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।